अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने ये डिबेंचर्स का प्रॉब्लम नंबर 12 अटैम्प्ट करना है जो बुक के पेज नंबर 108 पे है। तो कम और एक्स इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इन प्रोसेस हैं। अब इस हवाले से देखें इन्फॉर्म को क्या कर रहा है। कह रहा है ये जी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है। इसने ना इस वक्त अपने 10,000 डिबेंचर 12% डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपीज़ वाले। कब? 1 जुलाई 2016 पे, मिड ऑफ ईयर पे। तो अभी तक हमने कम और एक्स इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन किए उसमें लोन आउटस्टैंडिंग चला आ रहा था, डिबेंचर्स का इशू नहीं किए गए थे, तो आउटस्टैंडिंग लोन की एंट्री नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं तो इशू करने वाली एंट्री भी की जाएगी। कह रहा है इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली आप पे करते हैं 30 जून पे और 31 दिसंबर पे। कंपनी अपनी बुक्स को 31 दिसंबर पे क्लोज करती है हर साल। अब हुआ क्या है, ऑन 31 दिसंबर 2016 कंपनी परचेज इट्स ओन डिबेंचर ऑफ ₹100,000 एट पार एज इन्वेस्टमेंट। कह रहे जब साल के दौरान 31 दिसंबर 2016 जब आया तो कंपनी ने अपने वो जो लोन था ना उसमें से 1 लाख रुपए का लोन इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीद लिया है। और कब खरीदा? 31 दिसंबर पे, साल की आखिरी डेट पे। तो जब हम चूंकि साल इंटरेस्ट को साल के 2 हिस्से कर पे करते हैं, एक 30 जून पे और दूसरा 31 दिसंबर पे, ठीक। तो जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को 30 जून पे या 31 दिसंबर पे खरीदेगी ना तो वहां पे कम और एक्स इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। कम और एक्स तब बनता है जब हम 30 जून और 31 दिसंबर के अलावा किसी डेट पे डिबेंचर्स को खरीदें। तो अब आप देखें इससे पहले जो हमने सवाल किए उनमें सब में हम 30 जून और 31 दिसंबर के अलावा किसी डेट पे डिबेंचर खरीद रहे थे, तो वहाँ पे फिर वो बताता था कि कम इंटरेस्ट पे खरीदा है या एक्स इंटरेस्ट पे खरीदा है। अब यहाँ पे चूंकि हम 31 दिसंबर को खरीद रहे हैं तो इसलिए वो मेंशन नहीं करेगा कि ये कम पे खरीदे हैं या एक्स पे खरीदे हैं। हाँ, बस सिंपल इतना बता रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स खरीद लिए हैं। अगेन मेंशन कर रहा है ऑन 31 दिसंबर 2017, उससे अगले साल का जब एंड आया तो कंपनी ने अपने 1000 डिबेंचर 98 के हिसाब से फिर खरीद लिए हैं। तो फिर खरीदने की बात हो रही है। तो चूंकि डिबेंचर्स जब खरीदे जाते हैं तो 2 पर्पज़ होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा कैंसलेशन। तो अब इस वक्त वो सिर्फ परचेज करने की बात कर रहा है, तो सिर्फ परचेज का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़, ठीक है ना। ऊपर पहली वाली परचेज में से तो उसने डायरेक्ट लिखा ना इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। यहाँ वो अब बता ही नहीं रहा कि कैंसिल करने के लिए खरीदे हैं या इन्वेस्ट करने के लिए। तो सिर्फ परचेज जब लिखा हो तो इसका मतलब होता है ये इन्वेस्टमेंट हुई है। कह रहे आप इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे 31 दिसंबर 2017 तक की एंट्रीज पास करें। तो अब हमारे इस क्वेश्चन में जो टाइम ड्यूरेशन है हमारे पास वो 1 जुलाई 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक का है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.5 ईयर इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं बेटे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग 1 जुलाई 2009 पे। ये डेट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, नई बुक में 2016 है, पुरानी में 9 भी है, किसी में 2001 भी होगा। तो बहरहाल ये सोल्यूशन में मेरे पास 2009 चल रहा है, तो 2009 और 2010, राइट। तो अब इसको देखिएगा, 1 जुलाई पे कंपनी ने क्या किया, अपने डिबेंचर्स इशू किए हैं 10,000 डिबेंचर 100 रुपीज़ वाले। तो अब 100 वाला डिबेंचर 100 पे ही दिया, तो पार वाला केस है। तो पार वाली एंट्री डिबेंचर को इशू करने वाली क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट और 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। 10,000 डिबेंचर 100 के हिसाब से ये कितना हो गया बेटे, 1 मिलियन रुपीज़, 10 लाख रुपए। ये डिबेंचर्स को क्या करने, इशू करने की एंट्री होगी, राइट। अब आते हैं बेटे हम लोग अपनी आउटलाइन की तरफ के, इसमें आउटलाइन अब हमारी कैसे बननी है। तो वो देखें हमने यहाँ पे इसको पहले 2009 में आए जब, तो ये रहा हमारे पास 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर, सिर्फ सेकंड हाफ ईयर है हम लोगों के पास, ठीक है ना। तो अब सेकंड हाफ ईयर में क्या पोजीशन है कि 1 जुलाई पे कंपनी ने 10 लाख रुपए का लोन बारो किया है और उसको बारो करने की एंट्री हो गई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस 10 लाख रुपए के लोन पे 31 दिसंबर को जाके पूरे 6 माह के लिए इंटरेस्ट पे करना है। तो अब आप देखें क्या 31 दिसंबर से पहले कोई चेंज आया? नहीं, कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है हम लोग डायरेक्ट 31 दिसंबर पे जाएंगे और हम अपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे। तो अब जब कंपनी इंटरेस्ट को पे करेगी तो क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट को पे करने की, 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब 10 लाख रुपए का लोन है हमारा, इसका 12%, ये जो डिबेंचर के साथ परसेंटेज दी हुई है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 12% इंटरेस्ट आ गया। पीरियड कितना है, 6 मंथ, तो 6 मंथ के लिए आ जाएगा बेटे 60,000, राइट।
अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी डेट पे इंटरेस्ट पे हो गया। अब इसी डेट पे वो कह रहा है कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को इन्वेस्ट करने के लिए खरीद लिया है। तो जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को खरीदती है तो दो पर्पस होते हैं, एक कैंसिलेशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा। अब साथ हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को भी डेबिट करना था, लेकिन चूंकि हम 31 दिसंबर को खरीद रहे हैं तो इंटरेस्ट तो हम ऑलरेडी ये ऊपर इस वाली एंट्री में इंटरेस्ट पे कर चुके हुए हैं, तो अब दोबारा इंटरेस्ट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट तब इन्वॉल्व होता है जब हम 31 दिसंबर या 30 जून के अलावा किसी डेट पे खरीदते, तब यहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेस्ट भी डेबिट होता। तो अब चूंकि 31 दिसंबर को खरीदे हैं तो खरीदने से पहले ये इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं ऊपर वाली एंट्री में, तो अब यहाँ पे सिर्फ खरीदने वाली एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब कितना पोर्शन खरीदा है, 1 लाख, तो 1 लाख रुपए से ये एंट्री होगी, खत्म हो गया ये, राइट। तो अब हमारा जो 2009 का सेकंड हाफ ईयर था उसके जितने भी चेंजेस थे वो हो गए नोट डाउन। अब चूंकि साल का एंड हुआ है तो साल के एंड पे हमें क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी होती हैं। तो अब क्लोजिंग एंट्री क्या होगी हम लोगों के पास, वो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था 60,000 से जो डेबिट हुआ था, इसको अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करना है। तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट विद रुपीज 60,000। तो अब ये हमारा ईयर 2009 बेटे हर लिहाज से हो गया कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे अपने ईयर 2010 की तरफ। तो अब आउटलाइन में आए तो ये पड़ा है हम लोगों के पास 2010 की तरफ जब हम लोग शिफ्ट हुए। तो अब पहला हाफ ईयर 2010 का 1 जनवरी से लेके 30 जून तक, तो अब 1 जनवरी से लेके 30 जून तक हमारा ये फर्स्ट हाफ ईयर है, राइट। अब 1 जनवरी पे हमारी क्या पोजीशन होगी, वही जो 31 दिसंबर पे है। क्या हमारा लोन 10 लाख था, लेकिन 31 दिसंबर पे हुआ क्या था, कंपनी ने अपने इस 10 लाख रुपए के डिबेंचर में से 1 लाख रुपए के डिबेंचर को इन्वेस्ट करने के लिए खरीद लिया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अब जब 1 जनवरी आएगा तो डिबेंचर के पोर्शन 2 हो जाएंगे, 10 लाख के होगा 10 लाख ही, लेकिन पोर्शन 2 हो जाएंगे। 1 लाख खरीद के अपने पास रखा हुआ है और 900,000 जो है वो लोगों के पास है। 10 लाख में से 1 लाख खरीद लिया था तो लोगों के पास 9 लाख है, तो 900,000 और 100,000 ये हमारा 2 पोर्शन हो गए 1 जनवरी पे। अब हमने करना क्या है, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक। अब 30 जून को हमने 9 लाख और 1 लाख से रिलेटेड 6 माह का इंटरेस्ट, 9 लाख से रिलेटेड 6 माह का इंटरेस्ट लोगों को देना है, और 1 लाख चूंकि हमने इन्वेस्ट करके कैंसिल नहीं किया था, अपने पास रखा हुआ है, तो इस 1 लाख का इंटरेस्ट पूरे 6 माह के लिए हमें खुद को मिलेगा। तो क्या हमारे पास फर्स्ट हाफ ईयर में कोई चेंज आया, नहीं, कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब है हम 30 जून पे आएंगे और क्या करेंगे, 9 लाख रुपए पे पूरे 6 माह का इंटरेस्ट लोगों को दे देंगे और 1 लाख रुपए पे पूरे 6 माह का इंटरेस्ट हम खुद को पे करेंगे। इसका मतलब है अब जब 30 जून 2010 आएगा तो कुछ इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस बनेगा और कुछ इंटरेस्ट हमारी इनकम भी बनेगा। तो अब एंट्री क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 2010 जून 30। क्या एंट्री होगी बेटे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, राइट। अब कैलकुलेशन कैसे होगी, 900,000 का 12% पूरे 6 मंथ के लिए 54,000 ये बैंक के जरिए हम लोगों को दे देंगे, राइट। प्लस वो जो 100,000 हम लोगों ने खरीदा था वो चूंकि कैंसिल नहीं हुआ है तो इसका इंटरेस्ट अब हमें 6 मंथ के लिए 12%, 6 मंथ के लिए हमें खुद को मिल जाएगा 6,000। तो ये 6,000 से इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर क्रेडिट हो गया। तो अब टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000 से डेबिट हो गया। तो इसका मतलब है 30 जून पे जो हमारा टोटल इंटरेस्ट बनता था वो 60,000 बनता था, इसमें से 54,000 हमने बैंक के जरिए लोगों को अदा कर दिया और बाकी जो 6,000 है वो हमारी खुद की इनकम बन गया। तो ये हमारा पहला हाफ ईयर कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड हाफ ईयर की तरफ। तो अब जो हमारा सेकंड हाफ ईयर है 2000 का वो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक है, ठीक है ना, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। अब 1 जुलाई पे हमारी क्या पोजीशन होगी, वही जो 30 जून पे थी। तो अब 30 जून की पोजीशन क्या है, हमारा जो आउटस्टैंडिंग लोन था वो 900,000 लोगों के पास है और 1 लाख हमारे खुद के पास था, तो यही हमारा 1 जुलाई पे भी आ गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड हाफ ईयर में 31 दिसंबर पे 9 लाख रुपए से रिलेटेड इंटरेस्ट लोगों को देना है और 1 लाख से रिलेटेड इंटरेस्ट खुद को पे करना है। तो अब आप देखें क्या हमारे पास सेकंड हाफ ईयर में किसी किस्म का कोई चेंज आया है, तो हमारे पास कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब है हमारा लोन वही 9 लाख लोगों के पास है और 1 लाख खुद के पास है। तो फिर हम इंटरेस्ट पे करेंगे लोगों को भी और हमारी अपनी इनकम भी बनेगा।
तो लें जी, अब हम दिसंबर 31 पे दोबारा इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंस, कुछ इनकम। तो एंट्री क्या हो जाएगी 31 दिसंबर पे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। अब वही 900,000 का फिर 12% पूरे 6 माह के लिए 54,000 ये हम लोगों को दे देंगे बैंक के जरिए, और प्लस 100,000 जो हमारे खुद के पास है उसका भी 12% लेंगे 6 मंथ के लिए, 6/12। तो ये 6,000 हमारी अपनी इनकम बनेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? वही 60,000, राइट। अब वो क्या कह रहा है, जब 31 दिसंबर है, ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया, अब कह रहा है ये जो 31 दिसंबर है इस डेट पे कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को फिर इन्वेस्ट करने के लिए खरीद लिया है। 1000 डिबेंचर 98 के हिसाब से खरीदे हैं, ठीक है ना। तो अब चूंकि फिर 31 दिसंबर को खरीदे इसलिए कम और एक्स इंटरेस्ट का क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, राइट। सिंपल डिबेंचर्स को खरीदने की एंट्री होगी। तो जब कंपनी डिबेंचर्स को खरीदती है तो खरीदने के कितने पर्पस होते हैं? 2, एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा कैंसलेशन। तो इसको कौन सा पर्पस है हमारा? इन्वेस्टमेंट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट बीच में नहीं आएगा। तो अब 1000 डिबेंचर 98 के हिसाब से 98,000 ये हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी। नहीं जी, अब ये हमारा ईयर एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हर लिहाज से हो गया कंप्लीट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। लेकिन अब चूंकि अगेन हमारे साल का एंड हुआ है तो साल के एंड पे फिर हमें इंटरेस्ट को क्लोज करना है। तो अब 2010 में हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बना है और इनकम भी बना है, डेबिट भी हुआ है मींस और क्रेडिट भी हुआ है। तो दोनों इंटरेस्ट क्लोज करने पड़ेंगे। तो देखें पहले ये वाला इंटरेस्ट 60,000 एक ये डेबिट हुआ है और एक 60,000 ये डेबिट हुआ है। तो इसको एक्सपेंस के तौर पे हम क्लोज करेंगे इस इंटरेस्ट को, 60 और 60 कितना? 1,20,000 ये एक्सपेंस के तौर पे क्लोज होगा। और ये जो इंटरेस्ट है 6,000 और ये 6,000 31 दिसंबर पे, ये दो दफा इंटरेस्ट जो है वो हमारा क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट वाले इंटरेस्ट को इनकम के तौर पे क्लोज करना है। डेबिट वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे क्लोज हो जाएगा और क्रेडिट वाला इंटरेस्ट इनकम के तौर पे क्लोज हो जाएगा। तो दो एंट्रीज हो जाएंगी। तो ये क्लोजिंग एंट्रीज ये आपके सामने ये आ गई जी, ठीक है। 31 दिसंबर पे पहले डेबिट वाले इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे। तो उसको क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को और डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। दिसंबर 31 पे कितना? 60,000 प्लस 60,000 तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। अब वो जो क्रेडिट वाला इंटरेस्ट था उसको भी क्लोज करना है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज होगा। अब उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 6,000 प्लस 6,000 टोटल 12,000। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कंप्लीट हो गया, राइट।